भारत के इतिहास में वो अवसर फिर से मिला है जो 1971 में मिला था कि जब हम लोगों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज हमें फिर मौका मिला है कि पाकिस्तान के हम लोग 3 टुकड़े करें, बलूचिस्तान को अलग करें, सिंध को अलग करें और पंजाब को अलग करें, जिसका आम जनता इंतज़ार कर रही थी और ये चाहती थी कि इसका माकूल जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। तो स्ट्रांग है तो जनता आपके साथ है, देश आपके साथ है, आप सीधे पीओके पर कब्जा करिए और मैं उम्मीद है कब्जा करेंगे। मौका भी है, दस्तूर भी है। जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया तो ये उन विधवाओं का सिंदूर की पूर्ति करने का एक छोटा सा प्रयास है। अभी और कुछ होना चाहिए और बड़ा कुछ होगा भी। लेकिन जो आतंकवादी ठिकानों पर 9 जगह हमले किए गए हैं, उसने भारत की उस शक्ति को दुनिया में बताया है कि भारत अब वो देश नहीं है जिसको कोई भी आके उसके नागरिकों के साथ कैसा भी व्यवहार कर दे, उनके साथ कुछ भी कर दे। और हमारे देश के नागरिकों को चाहिए कि पूरे राष्ट्रभक्ति के साथ इसी युद्ध में डरे ना, घबराए ना और तैयार रहें। अगर हमें खून भी देना पड़ेगा तो खून भी देंगे, धन भी देना पड़ेगा तो धन को भी तैयार है। लेकिन एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा दें और पाकिस्तान को 3 हिस्सों में बांट दें ताकि कम से कम भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। लोगों की मंशा यही है, भावना यही है कि जो पीओके का एरिया है, बार बार जो चीज़ें उठ रही हैं तो उसको इस बार हल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो स्वागत योग्य कदम है सरकार का, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक पूरा पीओके वापस नहीं आ जाता है तब तक सरकार की कोई सफलता नहीं मानी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें आतंकियों के 3 ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। इसमें 30 लोगों की मौत बताई जा रही है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत के हर नागरिक की तरफ से यही बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान पर हमला करके जो हमारे पर्यटक मारे गए हैं उनका बदला लिया जाए। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान पर हमला करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक मैसेज देने का काम किया है। हम इस समय राजधानी लखनऊ में हैं और यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया इस एयर स्ट्राइक पर क्या है। पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है, आपने खबर सुनी होगी। बधाई हो। ये तो देश के लिए भारत की शान की बात है जिसका आम जनता इंतज़ार कर रही थी और ये चाहती थी कि इसका माकूल जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से धर्म का नाम ले करके उनके आतंकवादियों ने भारत के हमारे उन नागरिकों की हत्या किया, उसके जवाब में भारत सरकार की हमारी मिलिट्री ने जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया तो ये उन विधवाओं का सिंदूर की पूर्ति करने का एक छोटा सा प्रयास है। अभी और कुछ होना चाहिए और बड़ा कुछ होगा भी, जिसकी पूरी उम्मीद है। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम आशा के विपरीत जो अनुरूप है आपके, उसको हम खरे उतरेंगे, मतलब अटैक करेंगे। तो आज ये जो घटना हुई है, रात को ऑपरेशन शुरू हुआ है, ये एक शुरुआत है। इससे थोड़ा सा लोगों में ये हुआ कि हाँ जिस तरीके से इंतज़ार किया जा रहा था, भले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के सारे दलों ने अपने पूरे अधिकार दे दिए कि पूरा हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, आप जो निर्णय लेना चाहें आप निर्णय लें। और मोदी ने भी यही किया, प्रधानमंत्री ने भी यही किया कि अपनी तीनों सेनाओं के उनको ये अधिकार दे दिया, आप समय और स्थान निर्धारित करिए और आतंकवाद का खात्मा करना है। तो आतंकवादियों के इन ठिकानों पर जो आज अटैक किया गया है, ये एक शुरुआत है, इसका स्वागत होना चाहिए। सुबह उठे खबर मिली तो फिर एकदम अरे दिल गदगद हो गया। बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत है और होना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसा मौका है भारत की जनता की उसकी आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ ये है कि पीओके को पूरा साफ करके पीओके को, क्योंकि वो जो हमारी संधि है वो किसी तीसरे देश की अब ज़रूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान का भाई, आपने हमारा खेत पे कब्जा किए हैं आप इतने सालों से, हमारा मौका आया, हमारे बल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज मोदी स्ट्रांग है तो जनता आपके साथ है, देश आपके साथ है, आप सीधे पीओके पर कब्जा करिए और मैं उम्मीद है कब्जा करेंगे। मौका भी है, दस्तूर भी है। बिल्कुल, सब खड़े हैं एक तरफ से। अग्निहोत्री सर, कैसे देखते हैं आप?
ये भारत के इतिहास में वो अवसर फिर से मिला है जो 1971 में मिला था कि जब हम लोगों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज हमें फिर मौका मिला है कि पाकिस्तान के हम लोग 3 टुकड़े करें, बलूचिस्तान को अलग करें, सिंध को अलग करें और पंजाब को अलग करें। लेकिन इनको अलग करने की रणनीति हमारी सरकार बना रही होगी, ये निश्चित ही हम लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन जो आतंकवादी ठिकानों पर 9 जगह हमले किए गए हैं, उसने भारत की उस शक्ति को दुनिया में बताया है कि भारत अब वो देश नहीं है जिसको कोई भी आके उसके नागरिकों के साथ कैसा भी व्यवहार कर दे, उनके साथ कुछ भी कर दे। भारत के अगर एक बच्चे के ऊपर कोई आँख उठा के देखेगा तो उसके बदले में 100 बच्चे हम उस देखने वाले दुश्मन के उनके आँख निकालेंगे। तो ये भारत एक 2025 का एक शक्तिशाली भारत है जो विश्व में एक अपना पहचान बना चुका है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बहुत रोल है, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिलाया आतंकवादियों को। तो ये कदम बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है और हमारे देश के नागरिकों को चाहिए कि पूरे राष्ट्रभक्ति के साथ इसी युद्ध में डरे ना, घबराएं ना और तैयार रहें। अगर हमें खून भी देना पड़ेगा तो खून भी देंगे, धन भी देना पड़ेगा तो धन को भी तैयार है। लेकिन एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा दें और पाकिस्तान को 3 हिस्सों में बांट दें ताकि कम से कम भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। और जो अपना हिस्सा उसको अभी कब्जा में ले लेना चाहिए। नहीं, पीओके तो वापस लेना ही लेना है, वो तो हमारा है, उसको तो इसी मौका है, इस मौके पर लें और एक और काम करें, दूरगामी रणनीति बनाएं। जो हमारे देश के वंचित वर्ग के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं है, लेकिन जो हमारे गरीब तबके हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनको पीओके में 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ ज़मीन देके और 25-25 लाख रुपया देके बसाएं सीमा पर, ताकि हमारी सीमाएं जो पाकिस्तान के बगल में रहेंगी पीओके वापस लेने के बाद सुरक्षित रह सकें। ये भी कदम हमारी देश की सरकार को उठाना चाहिए और वहाँ बसावट इस तरह की करना चाहिए कि जो आतंकवादी परिवार हैं उनसे अलग है, हमारे देशभक्त परिवारों को बसाना चाहिए। शुरुआत ठीक हुई है। नहीं, बहुत अच्छी है। हम तो सुबह सुबह जब टहलने के लिए 5:15 बजे आए तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ पत्रकार मित्र थे, शिवशरण सिंह थे, हमारे साथ विद्याशंकर राय थे, तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि कुछ होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने तब तक मोबाइल को देखा नहीं था, खबर को सुना नहीं था। जैसे ही हम लोगों ने मोबाइल को देखा सबकी खुशियाँ हो गई, सब लोग प्रसन्न होकर भारत माता की जय, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जब से स्ट्राइक की खबर मिली है तब से सबके मन में एक ही बात है, भारत माता की जय और कुछ और होना चाहिए। शुरुआत बहुत अच्छी है। कैसे देखते हैं आज जब खबर आपको पता चली कि भारत ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है? इसकी उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। जिस तरह से भारत सरकार पिछले 1 हफ्ते से अपनी तैयारियों में लगी थी, जिस तरह से नागरिकों को जागरूक किया जा रहा था, तो ये उम्मीद थी। और रात 2 बजे के बाद जैसे ही खबर आई, सुबह हम लोग अभी जैसे ही घरों से बाहर निकले टहलने के लिए तो खबर आई कि तो हमारी सेना ने जो एयर स्ट्राइक किया है, तो सबसे पहले तो भारतीय सेना के लिए एक जो अपने दुश्मनों को बड़ा संदेश दिया है कि अब अगर भारत के खिलाफ अपनी ज़मीन से भी अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि चलाओगे तो वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और देश के पास इन 75 सालों में पहली बार एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए, और वो सारी प्लानिंग करके वो भारत सरकार बैठी है अब कब क्या होना है, कैसे होना है। लेकिन इस बार लोगों की मंशा यही है, भावना यही है कि जो पीओके का एरिया है, बार बार जो चीज़ें उठ रही हैं, तो उसको इस बार हल कर लेना चाहिए। जो लड़ाई है उसको ख़त्म कर देना चाहिए इस बार। ये बार बार का जो हमेशा किचकिच है तो वो लोगों के भी दिल में है कि पीओके का मसला हमेशा के लिए इस बार ख़त्म होना चाहिए, ताकि इंडियन आर्मी के लिए भी, भारत के लिए भी वो रणनीतिक तौर पे भी हमेशा के लिए एक सुरक्षित जगह हो, ताकि आतंकवादी वहाँ पे पनाह न ले सके। मोदी जी के लिए कुछ कहेंगे कि वो? नहीं, मोदी जी को तो हम शुभकामना देंगे और ये मांग भी करेंगे कि पीओके तो वापस नहीं लें, लेकिन बाकी जो देश पाकिस्तान के जो हिस्से हैं जो स्वतंत्रता चाह रहे हैं उनके लिए भी स्वतंत्रता दिलाएं, इसमें भी कदम उठाएं मोदी जी, तभी हमारा भारत सुरक्षित रहेगा और दुनिया सुरक्षित। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा आतंकवादी देश है जिसने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पनाह दी थी, जिसने दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, लेकिन उसको बरसों तक पोषित करता रहा। अफगानिस्तान में जितने आतंकी गुट पैदा हुए थे उनको पोषित कर रहा। तो दुनिया में कहीं भी अगर आतंकवाद होता है तो उसकी जड़ें पाकिस्तान से निकलती हैं। और ये भी चाहिए भारत सरकार से, हम ये भी मांग करेंगे कि जो मदरसा और ये जो मदरसा जैसी शिक्षाएं हैं इन पर भी ध्यान दें कि इसमें से कैसे लोग निकल रहे हैं, उनकी शिक्षा प्रणाली किस तरह की है कि वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं।
जो पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल मदरसा का है। भारत में भी बहुत सारे मदरसा हैं, उन पर हम ये आरोप तो नहीं लगाते हैं कि मदरसा ख़राब है, लेकिन मदरसा की शिक्षा प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भविष्य में हमारे लिए भी, हमारे घर के अंदर भी शत्रु पैदा ना हो, इस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। आशीष सर, क्या लगता है आपको, मोदी जी को क्या कहें, और क्या लगता है कि भारत में भी ऐसे लोग अगर हैं तो कम से कम चिन्हित करके उनको इसी समय बाहर कर देना चाहिए? देखिए, पहले तो इस समय तो जो काम आज रात को शुरुआत किया है ऑपरेशन सिंदूर, और उसके तहत पूरा पीओके को बिल्कुल साफ़ करके अपने सेना के अधीन कर देना चाहिए। उसके बाद हमारी जो आंतरिक है, देखिए सबसे बड़ी जीत ये जो दिख रही है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ले लो, ये ले लो, टुकड़ों टुकड़ों में वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति है। और अभी देखिए कल ही की तो घटना है, वहाँ के 5 मिलिट्री के उसको जवानों को जो है बलूचिस्तानियों ने जो है उनकी हत्या कर दी, अटैक कर दिया उन पर। पूरी सेना की टीम जा रही थी, तो वहाँ जो गृह युद्ध मचा हुआ है उसका फ़ायदा मैं समझता हूँ, जब मैं सोच सकता हूँ तो हमारी हमारे भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और हमारी सेनाएं सब समझ रही होंगी, देख रही होंगी। जब आंतरिक गृह युद्ध मचा हुआ है पाकिस्तान में, वहाँ भुखमरी मची हुई है, ऐसे में अगर हम अटैक करेंगे और टुकड़ों की स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के अधिकृत जो कश्मीर है पीओके पर 9 ठिकानों पर हमला कर दिया रात में, और एयर स्ट्राइक की है। कहा जा रहा है कि आतंकवादियों के कई सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिया, 30 लोगों की मौत हुई है। कैसे देखते हैं आप? कुछ सुनाई दे रहा है, अब उसमें सच्चाई कितनी है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो स्वागत योग्य कदम है सरकार का। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है, जब तक पूरा पीओके वापस नहीं आ जाता है तब तक सरकार की कोई सफलता नहीं मानी जाएगी। जी। कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर है ये, क्योंकि जो पर्यटकों की मौत हुई थी, कई महिलाओं के सिंदूर जुड़ गए थे, तो इसलिए भारत सरकार ने ये स्ट्राइक किया है। तो हाँ, ये कह सकते हैं शुरुआत अच्छी है। शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा रक्षा मंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री अभी उस विधवा के साथ कोई संपर्क नहीं स्थापित किया जिसका पति मार दिया गया है, सैनिक था। उसके साथ ये संतोषजनक व्यवहार सरकार का नहीं हो रहा है। मतलब स्ट्राइक के साथ साथ जिन लोगों, जो पर्यटकों की मौत हुई, कम से कम उनके परिवारों को भी मदद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, उनकी हानि हुई है, और सरकार ने जब इस तरह का माहौल बनाया कि कोई भी जा सकता है, कश्मीर में घूम सकता है, उनके विश्वास पर लोगों ने विश्वास करके ये विश्वासघात का शिकार हुए हैं। इसलिए सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी लोगों के यहाँ जाएं, सभी लोगों को नौकरी दें परिवार को, और सभी लोगों को 1-1 करोड़ रुपया से अधिक का मुआवजा दें। भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया, और उसकी खबर जब भारतवासियों को लगी तो सब खुश हैं, और सबके जुबान पर एक ही नाम है, भारत माता की जय। भारत माता की जय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है, और जो भी सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाएगा उसमें देश का एक एक नागरिक सरकार के साथ है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।